नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मिलीमीटर ही हमने आपसे रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आज बहुत सारा न्यूज़ है जिसमें पर्टिकुलर बहुत सारे स्टॉक हैं जिनके बारे में चर्चा करना है, चाहे वो टाटा स्टील हो, HAL हो, चाहे वो डिक्सन हो, चाहे वो यहाँ पे इंडिगो हो, चाहे वो यहाँ आप कह सकते हो कि जो तेज़ी आज मार्केट के अंदर देखने को मिला है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर आज एक ज़बरदस्त तेज़ी है और काफ़ी सारे टारगेट्स भी आए हैं शेयर्स को लेकर के। एंड महिंद्रा के अंदर मौका ज़रूर है जो कि आप पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो। हालांकि आज 3% से ऊपर जंप कर चुका है, 3.5% जंप महिंद्रा के शेयर के अंदर आप कह सकते हो कि यहाँ आपको देखने को मिला है दोस्तों। एंड ये शेयर जो है वो गिर के अभी हाल ही में 31,500 के करीब में मिल रहा था। मतलब मंडे के दिन अगर बात किया जाए, जिस तरीके से मार्केट एकदम शार्पली फॉल जो हुआ था, उसमें काफ़ी सारे दिग्गज स्टॉक्स जो है वो नज़र आए थे। लेकिन इस पॉजिटिव की बात क्या नेगेटिव देखने को नहीं मिल सकता है? ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि ईरान वॉर जो है, ईरान US वॉर, वो इतना जल्दी शांत तो नज़र नहीं आ रहा है। जो कि आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ पे कंटिन्यू आप कह सकते हो कि जो रिजेक्ट किया जा रहा है, जैसे ईरान वॉर लाइव, तेहरान वॉर टू यूज़ पावरफुल मिसाइल, रिजेक्ट ट्रम्प टॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये आप कह सकते हो कि ईरान ट्रम्प टॉक जो है उसे रिजेक्ट कर रहा है, वो उनका क्लेम है, ठीक है। तो भाई इसके कारण से आप कह सकते हो कि ये वॉर जो है ये इतना जल्दी रुकेगा नहीं। रुक जाए तो वो बेहतर होगा, रुक जाए तो वो बेहतर होगा, ठीक है, अपने इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ होता है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आज टेंशन हो सकता था, बट चलिए कोई बात नहीं। चलिए शेयर्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं क्या है, ठीक है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं रिलायंस ONGC डिप, मतलब रिलायंस ONGC की अच्छी बात नहीं रही। देखिए, जाहिर सी बात है, इनके पास स्टॉक है भाई, स्टॉक है तो जाहिर सी बात है कि आप क्रूड प्राइस लो होगा तो यहाँ पे इनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और यहाँ जाहिर सी बात है कि अगर ये अप देखने को मिलेगा तो इनके लिए फ़ायदा होगा, समझ रहे हो आप, जितना अप जाए। तो ये नियर टर्म वाली बात है, इससे आप फॉर लॉन्गर पीरियड अच्छी बात नहीं कह सकते, बट ठीक है, ये तो होना ही था जो हुआ है। तो ये आप कह सकते हो कि डिप हुआ है क्रूड फॉल की वजह से, जो कि 100 से नीचे आ चुका है, ठीक है। एंड इसकी वजह से आप कह सकते हो कि रिलायंस ONGC एंड ऑयल स्टॉक्स इन फोकस एज क्रूड ड्रॉप शार्पली, क्रूड फेल बिलो 100 आफ्टर ट्रम्प कमेंट्स। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने ये कमेंट किया कि ईरान वॉर जो है वो एंडिंग सून, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसको लेकर के इन्होंने टाइम दिया है कि जस्ट 1 महीना या फिर जो भी है। तो इस वजह से एक होप क्रिएट हुआ कि जो है वॉर, देखिए वॉर किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती। और यहाँ पे अगर वॉर जो है वो रुकता है तो जाहिर सी बात है, ये कोई रसिया यूक्रेन का वॉर नहीं है कि वहाँ जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम इधर ज़्यादा क्रिएट नहीं। इस ईरान और इजराइल और US के वॉर की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ, समझ रहे हो आप, उस रास्ते से सब कुछ बंद है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो चारों तरफ से जो भी एक्सपोर्ट होता है या आता है वो सब कुछ बंद है। तो ये कारण है, तो वो ख़त्म हो जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि रिलायंस ONGC और काफ़ी सारे ऑयल स्टॉक्स गिरे हुए नजर आए हैं आज आपको। ओके दोस्तों, अपना अगला बात होने वाला है हिंदुस्तान HAL को लेकर के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो यहाँ आप कह सकते हो सरकारी कंपनी है, इसके अंदर काफ़ी मतलब करेक्शन आया है। बहुत सारे न्यूज़ भी आए थे बीच में करके, बहुत सारे डील्स भी हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे शेयर जो है वो अभी अपने लो के करीब ही है, बट आप इतना कह सकते हो कि हाँ, ये शेयर काफ़ी नीचे से अभी रिकवर किया है, वरना 3800 के रेंज पे नज़र आ रहा था। तो आप कह सकते हो कि काफ़ी लंबे टाइम से एक सेम जोन में नज़र आ रहा है और अभी भी अपने लो के करीब ही है। बट यहाँ से मैंने बहुत बार वीडियो भी बनाया कि अच्छी कंपनी है, आप स्टडी कर सकते हो। एंड चलिए कोई बात नहीं, अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है और ये अंडर वैल्यूड ही शेयर दिखती है अभी, क्योंकि इनके वैल्यूएशन को देखेंगे 30 का PE है एंड लगभग 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 3.5 लाख करोड़ का। सो यस, 5100 का यहाँ हाई दिख रहा है, 52 वीक हाई। ओके सो दोस्तों, ये इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, चलिए कवर कर देते हैं। इसको लेकर के आप कह सकते हो कि यहाँ पे 5500 का टारगेट दिया है। यहाँ आप देख सकते हो 5500 टारगेट ऑन ग्लोबल डिफेंस बूस्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ मोतीलाल ओसवाल ने दिया है, जो कि यहाँ आप पढ़ लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल मेंटेन बाई ऑन HAL विथ 5500 टारगेट सिटिंग हायर ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग बूस्टिंग इंडियाज़ अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों तो ये मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे टारगेट दिया है, ठीक है। सप्लाई चेन कॉन्स्टेंस
इन स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स में इम्पैक्ट HAL नियर टर्म एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ओवरऑल कह सकते हो कि अच्छी खबर है यहाँ पे HAL के लिए। हालांकि टारगेट देने से इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल वैसा ही कुछ एकदम 5500 पे तुरंत ही पहुँच जाए। टारगेट का मतलब ये नहीं होता, ठीक। ओके, एक न्यूज़ और भी है तो मैं कवर कर देता हूँ। जैफरीज ने भी यहाँ पे टारगेट सेट किया 8200 का, जो कि फार्मा कंपनी है। टारगेट ऑन DV's प्रोजेक्ट्स स्ट्रॉन्ग GLP ग्रोथ। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ 8200 का टारगेट दिया जैफरीज ने। और यहाँ पे बाई रेटिंग लगाया, जो कि जैफरीज रिटेन बाई ऑन DV लैबोरेटरीज विथ अ टारगेट ऑफ 8200 सिटिंग, मतलब 8200 सिटिंग GLP एंड पेप्टाइड CDMO स्केलिंग, ठीक है दोस्तों। चलिए, प्रोजेक्ट FY32 रेवेन्यू 600 मिलियन, ठीक है, जो कि यहाँ ओरल GLP है, प्लस 400 मिलियन इंजेक्टेबल GLP। FY26 32E रेवेन्यू EPS जो है, रेवेन्यू EPS जो भी कह लो, ग्रोथ जो है 15 से 20% तक देखा जा सकता है, ठीक है। इसकी वजह से ये ऐसा उम्मीद लगाए, ठीक है। तो इस वजह से आप कह सकते हो इनका टारगेट बढ़ा है। दोस्तों, जो बात हमने आपके साथ हमेशा साझा किया है कि थोड़ा सा आप लोग डिक्सन की तरफ भी देख लिया करो थोड़ा सा। सो यस, वो आप देख सकते हो आज 12% से ऊपर ये शेयर चढ़ गया। और मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ कि दोस्तों ये मत देखा करो कि 100 रुपये का शेयर है वहीं जल्दी डबल हो सकता है, 200 रुपये का वहीं डबल हो सकता है, ऐसा नहीं है। 10,000 का शेयर भी उसी तरीके से बढ़ सकता है, इवन उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। आप समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं होता कि महंगा शेयर है तो वो ज़्यादा महंगा है और सस्ता शेयर दिख रहा है आपको रेट पे तो वो सस्ता है। रेट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो आप? यहाँ आप देखो, एक दिन में 12% 12.5% जो है जंप दिखाया है डिक्सन ने। ऐसा 2-4-5 दिन मार दे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वो आप कह सकते हो कि EMS सेक्टर से बिलोंग करने वाली काफ़ी सारी कंपनीज है, चाहे ये हो चाहे वो काइंस हो, जो कि प्रॉब्लम है वो फंसे हुए कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से एंड फ्रॉड की वजह से, जो भी बेसिकली कह लो जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए थे। एंड काफ़ी सारे शेयर्स हैं, ठीक है, काई इंडस्ट्रीज़ है, तो काफ़ी सारे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज काफ़ी अच्छा खासा शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है और इसको लेकर के टारगेट भी सेट किया गया है, जो कि रेटिंग्स भी दिए गए, मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ उसको। ओके दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नोवामा जो है, जो कि ब्रोकरेज फर्म, सेट 14,678 टारगेट फॉर डिक्सन ऑन मार्जिन ग्रोथ फ्रॉम जो इनका जॉइंट वेंचर अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि इनका टारगेट जो है वो बढ़ाया गया है, ठीक है। इनका टारगेट जो है 14,678 टारगेट सेट किया गया फॉर डिक्सन ऑन मार्जिन ग्रोथ। और मार्जिन ग्रोथ कहाँ से होगा? जो JV अप्रूवल है, ठीक है। चलिए, ओके। Nuvama maintain buy on Dixon Technologies, set target price 14,678, sitting margin expansion from JB approval, ठीक है। JB trials to commence 2Q FY27, ramp up in to FY27 may add 50 to 100 BPS to margins, stock trades at 30x FY28 EPS, ठीक है दोस्त। और उन्होंने तो तारीफ़ किया ही किया, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो JP मॉर्गन ने यहाँ पे कट डिक्सन का टारगेट जो वो किया, JP मॉर्गन कट डिक्सन टारगेट टू 13,000, ठीक है। FY27-28 EPS ट्रिम्ड, उनको EPS को जो वो कट किया। एंड अर्निंग, मतलब हर किसी का अलग अलग अपना मानना होता है, ठीक है। इससे कुछ तो आप कह सकते हो कुल मिला के कुछ पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर कंपनी सही वैल्यूएशन में नजर आती है तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो खास करके खरीदते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। अर्निंग CAGR एट 36%, ठीक है। ओके दोस्तों, JP मॉर्गन का टारगेट फॉर डिक्सन 1300 सिटिंग HKV JB अप्रूवल बूस्टिंग एबिटा, वो सबको मानना है ये बात। एंड EPS फॉर FY27-28 ट्रिम्ड बाई 13 to 14%, प्रोजेक्टेड अर्निंग CAGR 36% 27-28, ठीक है दोस्तों। अगले शेयर पे चलते हैं। वो अपना अगला शेयर होने वाला है इंटरग्लोब एविएशन, यानी कि इंडिगो। इंडिगो के अंदर आज आप कह सकते हो कि 3.5% के करीब तेज़ी देखने को मिला। तो ये तेज़ी ऐसे ही देखने को नहीं मिला, जो कि आप समझ सकते हो एविएशन सेक्टर में जो ऑयल होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और अभी आप देख रहे हो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान US इजराइल के बीच, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच आप कह सकते हो वो जो रास्ता है ना वो पतला सा, उस रास्ते से क्रूड जो होता है वो इंडिया का 50 to 60% जो है उधर से ही होता है, वही रास्ता है आप कह सकते हो। और उस रास्ते में प्रॉब्लम होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्रूड प्राइस जंप होगा।
इसकी वजह से मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने आप कह सकते हो, आप पता नहीं कैसे बोलते हो उनको, और वो अलग से मतलब रसिया से वो उन्होंने ऑयल खरीदने के लिए इधर अप्रूवल आप कह सकते हो कि दिया था, जो कि उनका ट्रेड का वो कंडीशन भी था जिसके तहत ऐसा बात है, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो कि फॉर लॉन्गर पीरियड जो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया जो है वो अपने व्यापार को फैला रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से लंबे समय में उन कंपनीज़ को प्रॉब्लम पता नहीं किस तरीके से होगा, वो तो मुझे पता नहीं है, बट आप फिर भी कह सकते हो कि इंडिया की काफ़ी सारी कंपनीज़ वहाँ पे बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है। एंड लाइक सन फार्मा को लेकर के भी न्यूज़ है जो अगले कुछ मिनट्स में आपको कवर कर देंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इंटरग्लोब एविएशन आज क्यों भागा? ओके, सो पिछले वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था कि 6 से 8% समथिंग जो गिरा है क्रूड ऑयल गिरेगा तो जाहिर सी बात है इनके लिए अच्छी बात रहेगी। क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो ये जितनी ऑयल वाली कंपनीज होंगी इनके लिए अच्छी बात होगी, और क्रूड ऑयल घटेगा अगेन क्या होगा, इनके लिए अच्छी बात होगी कि इनके लिए बहुत कुछ खर्च जो होता है वो बढ़ जाता है भाई, और मेन इसके ऊपर बहुत कुछ होता है। तो इंडिगो गेन एज क्रूड डिप बिलो 90 ऑन मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी होप। जो स्टेबल मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है, जो उसे स्टेबल का जो होप है जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने दिया है, जिस वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये मार्केट जो है वो अच्छे पॉजिटिव मूड में नज़र आए, क्योंकि अगर वॉर रुकेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ फ़ायदा होगा। एंड साथ ही साथ क्रूड प्राइस जो है गिरा, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्रूड प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंडिगो शेयर्स इन फोकस एज क्रूड ऑयल ड्रॉप बिलो 90 आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान वॉर रिमार्क्स, एक्सपेक्टेशंस राइज फॉर मिडल ईस्ट स्टेबिलिटी और पोटेंशियली ईजिंग ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी। हो गया दोस्तों, अगला शेयर है अपना यूनो मिंडा, जो कि आप कह सकते हो जिस तरीके से ग्रोथ इन्होंने डिलीवर किया है पूरे ऑटो पार्ट्स जो सप्लाई करते हैं उनमें, जैसा ग्रोथ नज़र आ रहा है वैसा तो ग्रोथ आप पूछो ही मत, मतलब एक नंबर का ग्रोथ दिखाया है, अपने इन्वेस्टर्स को कमा के पैसा दबा के दिया है। एंड वो आप कह सकते हो वो शेयर प्राइस से पता चल रहा होगा, जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा इन्होंने कमा के ज़बरदस्त दिया है, ठीक है, जिन्होंने पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। अभी काफ़ी करेक्शन मोड में है, वरना ये 1300 के करीब ये चल ठीक है, बट फिर भी आप कह सकते हो कि बुरे माहौल में भी इसने पैसा कमा के दिया है इन्वेस्टर्स को, और ये इसके लिए अच्छी बात है। तो इसको लेकर के टारगेट सेट किया गया, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप जेफरीज को देख सकते हो, जो काफ़ी सारे शेयर्स के ऊपर अलग अलग टाइम पे अपना रेटिंग देते रहते हैं। तो जेफरीज स्टार्ट यूनो मिंडा एज बाई सेट टारगेट 1350, ठीक है, तो 1350 का टारगेट दिया है जेफरीज ने और बाई रेटिंग दिया है, तो ये अच्छी बात है यूनो मिंडा के लिए, जो कि यूनो मिंडा वैसे भी ग्रोथ जो है बढ़िया डिलीवर कर लेती है। तो जेफरीज इनिशिएटिव्स कवरेज ऑन यूनो मिंडा विथ अ बाई रेटिंग, टारगेट प्राइस फॉर यूनो मिंडा इज सेट एट 1350, ठीक है दोस्तों। अगला जो न्यूज़ रहने वाला है, मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट नया दिया, जो कि 9209 का टारगेट है फॉर अपोलो हॉस्पिटल। कीप ओवरवेट रेटिंग दिया इन्होंने मॉर्गन स्टैनली ने, और रेटिंग जो है वो उसके तहत 9209 का टारगेट दिया अपोलो हॉस्पिटल के लिए। मैं फिर से क्लियर कर दिया, चलिए थोड़ा नीचे चल के देख लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली रिटेन्स ओवरवेट रेटिंग फॉर अपोलो हॉस्पिटल, टारगेट प्राइस एट 9209। वैसे शेयर प्राइस के ऊपर कुछ खास इनका फ़र्क पड़ा नहीं, वैसे आप देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर जो है वो ऊपर है, क्योंकि जो उन्होंने अभी लास्ट का अपना Q3 रिजल्ट लाया था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आया है। अगर आप कंपेयर करते हो उनके कॉम्पिटिटर लाइक मैक्स हेल्थ केयर से, तो आपको उनका रिजल्ट थोड़ा बेहतर नज़र आया होगा। एंड मैक्स हेल्थ केयर भी अपने बेड्स को बेड का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने वाली है, लगभग 4000 to 5000 ऐसे कह सकते हो कि उन्होंने नया बेड ऐड करना है। तो उनका ग्रोथ जो है वो 2-3 साल में आपको अच्छा खासा नज़र आएगा उनके फाइनेंशियल्स में। सो यस, डिक्सन अपोलो हॉस्पिटल का रेटिंग किया गया। अगले शेयर के ऊपर बात कर लेते हैं, वो है सन फार्मा एंड सिप्ला। तो इस दो को लेकर के छोटा सा न्यूज़ मैं कवर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की फार्मा सेक्टर एंड IT सेक्टर जो है वो USA से काफ़ी बिजनेस करती है। सो यस, इसके बीच न्यूज़ है, सन फार्मा लीड्स इन एक्सपोर्ट्स। सन फार्मा जो है वो भाई लीड कर रही है एक्सपोर्ट में, समझ रहे हो आप, और जो कि ये दिखा रहा है कि अगर आप ज़्यादा एक कंट्री के ऊपर फैल जाओगे तो फिर दिक्कत होगा बाद में, क्योंकि अगर जिस कंट्री में पागल जो है वो पागलपंती अपना दिखा रहा हो, उस कंट्री में अगर आप अपने बिज़नेस को इस तरीके से रखते हो तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। बट बात ऐसा है कि हाँ, उनका कोई ठिकाना नहीं है, भले ही इस सेक्टर का मोनोपोली है लेकिन उनका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। सो सन फार्मा यहाँ आप कह सकते हो कि लीड इन एक्सपोर्ट्स विथ 67% रेवेन्यू। 67% रेवेन्यू सन फार्मा का एक्सपोर्ट से आ रहा है, यानी कि डोमेस्टिक से कम है भाई, वो आप देख सकते हो। 33% अराउंड आप कह सकते हो, ठीक है, 33% जो कि इंडिया से।
एंड रेवेन्यू सिप्ला बैलेंस्ड कह सकते हो, जो कि 49% इनका डोमेस्टिक है। यहाँ इस अकॉर्डिंग आप देख रहे हो 33 और यहाँ कितना 49 सिप्ला का। तो सिप्ला वैसे अभी काफ़ी करेक्ट हुआ है शेयर, जो कि ये न्यूज़ आया था मैंने आपके साथ साझा किया। वैसे ग्रोथ जो डिलीवर किया है अभी हाल ही में जो सिप्ला का, वैसा मज़ा नहीं आया उनके फाइनेंशियल्स पे। बट अगर आप कंपेयर करोगे ना सन फार्मा से, सो सिप्ला का जहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा था वहाँ पे सन फार्मा जो है वो अच्छे तरीके से अपना उनका नंबर नज़र आया है फाइनेंशियल्स। ठीक है, चलिए। सो सन फार्मा ड्राइव 67% रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, लीडिंग अमॉन्ग पीयर्स। ठीक है, अपने पीयर कंपटीटर से वो अपने लीड कर रहे भाई। सिप्ला रेवेन्यू मिक्स इज बैलेंस्ड, डोमेस्टिक मार्केट कंट्रीब्यूट 49%। और ये तो हमने पहले ही आपके साथ साझा किया है कि यूनो मिंडा गेन 3% एज जैपरीज स्टार्ट बाइंग कवरेज। तो वैसे भी बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया है, ग्रोथ बढ़िया डिलीवर कर रहा है। शेयर क्रैश हुआ है अपने जिस रेंज पे लोग ढूंढते हैं कि अट्रैक्टिव लेवल थोड़ा दिख जाए, तो वहाँ पे तो नज़र आ रहा है एटलीस्ट। क्योंकि अगर शेयर जो है वो बढ़िया ग्रोथ डिलीवर कर रहा हो तो डेफिनेटली वो आपको फ्यूचर में भी नियर टर्म आप देखोगे तो वो अगर लगातार ग्रोथ डिलीवर बढ़िया कर रहा है तो आप करेक्शन मोड पे उसे खरीद सकते हो। यूनो मिंडा शेयर सर्च 3% एज जैपरीज इनिशिएट्स कवरेज विद ए बाई रेटिंग। एक और न्यूज़ है मैं कवर कर देता हूँ, क्योंकि क्रूड प्राइस से ही पेंट सेक्टर का कितना रिलेशन है वो तो आप जानते हो। विदाउट क्रूड पेंट सेक्टर का अस्तित्व क्या है वो आप खुद ही समझ लो। सो एशियन पेंट राइज 2% ऑन क्रूड ऑयल डिप। तो सोचो आप कितना, मतलब क्रूड से पूरे इकोनॉमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है वो आप खुद ही सोचो। जितना घटेगा अपने लिए अच्छी बात होगी और जितना बढ़ेगा अपने लिए बुरी बात होगी, ओवरऑल पूरे इकोनॉमी के लिए। सो एशियन पेंट जो है वो गेन किया 2% एज क्रूड प्राइस ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। ओके, क्रूड ऑयल सेंसिटिविटीज़ इम्पैक्ट एशियन पेंट एंड इंडिगो पॉजिटिवली। क्योंकि एविएशन सेक्टर के लिए भी अच्छी बात है, उनको ऑयल पे ही पूरा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसको लेके हमने शायद वीडियो में साझा किया था कि महिंद्रा ऑलरेडी गेन हो चुके हैं। आप फिर भी देखिए अभी आपको चांसेस मिलेंगे। जब वॉर चलेगा तो यहाँ से आपको चांस तो मिलने वाला है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। ये मत सोचना कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। जिस रेट पे आपको अभी भी मिल रहा है कोई बुरा रेट नहीं है, आप एवरेज कर सकते हो इस रेट से एंड अट्रैक्टिव लेवल है, आप ऐसा कह सकते हो। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा आज तो 3.5% के करीब भागा है, जो कि अभी हाल ही में 3100 के करीब ये शेयर 3150 नज़र आ रहा था। एंड ये एक बहुत ही बढ़िया बाइंग लेवल था खरीदने के लिए। बट हमने सोचा है ना कि थोड़ा सा इंतज़ार कर ही लेते हैं, क्योंकि जो पहले भी बताया अगर ना मिला मौका तो कोई बात नहीं, अपना पोर्टफोलियो पहले से इन्वेस्टेड है तो वो तो भागेगा ही भागेगा। एंड मार्केट का कोई ठिकाना नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला है कि ये बात भी हमने बोला था कि अपना सोच लेना, समझ लेना। अगर छोटा मोटा कैपिटल है तो निकाल सकते हो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, और फिर थोड़ा वेट कर लीजिए जब तक मार्केट का माहौल 1-2 दिन अच्छा देखने को मिल जाता है, तो सोच लेना इंडिकेट कि थोड़ा भैया फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सोच लेना, ये बात बोला था। बट चलो ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हो। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। सो महिंद्रा को लेकर के न्यूज़ था, जो कि ये आप कह सकते हो कि 3.5% समथिंग भागा है शेयर। चलिए, सो यस, ये आप कह सकते हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक गेन 2.1% एज, जो कि 3.5% समथिंग भागा है 3.40 एज फैब प्रोडक्शन जो इनका जंप किया 13.1% से ईयर ऑन ईयर। ठीक है, जो फैब महीना का है। तो आप कह सकते हो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो उनका प्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो 13.1% से यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, सो महिंद्रा एंड महिंद्रा इसीलिए गेन किया एज फैब प्रोडक्शन जंप 13.1%। ठीक है, क्योंकि जो वेटिंग देखने को मिल जाता है, वेटिंग थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ओके, बाकी वेटिंग तो एक बहाना भी होता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रोडक्शन रोज 13.1% ईयर ऑन ईयर इन फैब 2026 टू 94,550 यूनिट। महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक रोज 2.1% टू 3253.75, शोकेसिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर कर रही है, और एक अपॉर्चुनिटी था जिस रेट पे वो मिल रहा था, बट फिर भी चांस आपको मिल सकता है। सो वेट एंड वॉच। एनटीपीसी ग्रीन को लेकर का न्यूज़ था। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टार्ट्स 91.6 मेगावाट सोलर इन आंध्र प्रदेश में अपना उधर फैक्ट्री भी डालने वाली थी वो वाडी एनर्जी, जो कि उनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो होता है थ्रू यूएसए, तो वो भी डालने वाली। तो आंध्र प्रदेश में काफ़ी कुछ होता है भाई, अब क्या ही बोला जाए। अब अच्छी बात है, बट इंडिया के काफ़ी सारे जगह पे हो तो वो भी अच्छी बात होगी। चलिए कोई बात नहीं, एनटीपीसी ग्रीन के लिए अच्छी खबर है, जो कि वो अपना 91.6 मेगावाट सोलर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है,
चलिए, NTPC ग्रीन एनर्जी डिक्लेयर्ड COD फॉर 91.6 मेगावाट ऑफ 250 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। सोलर प्रोजेक्ट वो अपना स्टार्ट करने वाले हैं। NTPC ग्रुप टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नाउ स्टैंड्स एट 88,274 मेगावाट और कमर्शियल कैपेसिटी एट 87,194 मेगावाट। देखिए दोस्तों, वैसे हमने HAL को लेकर के न्यूज़ पहले भी कवर कर दिया है, बट फिर भी एक बार देख लो आप। जो ब्रह्मोस है, जो ब्रह्मोस का आप इंडोनेशिया के साथ जो डील हुआ है, वो आप कह सकते हो कि जो ब्रह्मोस इंडोनेशिया डील है वो यहाँ आप कह सकते हो बूस्ट करने वाला, आप कह सकते हो HAL, पारस डिफेंस एंड मोर। काफ़ी जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज़ है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंडोनेशियाज ब्रह्मोस मिसाइल डील में बेनिफिट इंडियन फर्म्स लाइक HAL, डेटा पैटर्न, पारस डिफेंस, प्रीमियर एक्सप्लोसिव एंड PTC इंडस्ट्रीज़। ओके दोस्तों, सो HAL इसमें लीड करता हुआ नजर आएगा। HAL लीड्स इंटीग्रेशन, डेटा पैटर्न्स, डेवलप्स सिस्टम, पारस डिफेंस, प्रीमियर एक्सप्लोसिव एंड PTC सप्लाई क्रिटिकल कंपोनेंट्स टू ब्रह्मोस प्रोग्राम। ओके दोस्तों, एक लास्ट न्यूज़ आप कह सकते हो, बट लास्ट न्यूज़ ना ही बोलो आप, चलो थोड़ा और भी एक दो है तो कवर करते हैं, वीडियो लंबा हो चुका है। महिंद्रा से स्ट्रॉन्ग EV ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। महिंद्रा देख रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ EV में इन इंडिया एंड महिंद्रा हाईलाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन इंडिया EV इकोसिस्टम। ओके दोस्तों, सो अभी हम लोग कवर कर लेते हैं यहाँ पे पंजाब अनवील 27,294 करोड़ प्रोजेक्ट। पंजाब अनवील किया, ठीक है, अनवील्स 27,294 करोड़ प्रोजेक्ट एट समिट। ठीक है, टाटा स्टील एंड इन्फोसिस इसमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, जो टाटा स्टील है और इन्फोसिस। ठीक है, पर टाटा स्टील जो है वो टाटा स्टील ही है। ठीक है, वहीं से जॉब ज़्यादा क्रिएट करने की उम्मीद है, जो कि चलिए देख लेते हैं। पंजाब टू शोकेस 27,294 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स एट प्रोग्रेसिव पंजाब समिट विथ 30 प्रोजेक्ट्स क्रिएटिंग 47,067 जॉब। 47,000 जॉब क्रिएट करने वाली आप कह सकते हो। की प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग टाटा स्टील RS 32,000 करोड़ वो अपना लुधियाना प्लांट में लगाने वाले। इन्फोसिस जो है वो 286 करोड़, मोहाली जो उनका कैंपस है वो एक्सपेंशन में आप कह सकते हो। सो टाटा स्टील बढ़िया आप लीड करते हुए नजर आ रही है उसमें। ठीक है, तो ये अच्छी बात। इसके साथ एक न्यूज़ भी है जो कि मैंने पहले ही बोला था कि एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होगा, इंपोर्ट जो भी करवा उस रास्ते से जो भी होगा, तो मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो ज़रूर एक चिंता का विषय है, और ख़ास करके वो इंडिया का 9 बिलियन ऑटो एक्सपोर्ट्स जो कि फ्रेट कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो अभी तो चलेंगे नहीं तो वो छोड़ो आप। मिडिल ईस्ट जो टेंशन है में डिसरप्ट इंडियाज़ 9 बिलियन ऑटो एक्सपोर्ट्स अफेक्टिंग शिपिंग रूट्स लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है, एंड मारुति सुजुकी एंड हुंडई जो है वो इसमें हायर कॉस्ट पे कर रहे। ठीक है, या इतना आप कह सकते हो। गल्फ मार्केट की फॉर 25% ऑफ इंडियाज़ व्हीकल एक्सपोर्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम भी सीख रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आपने पिछले 1 महीने या 2 महीने से वीडियोस हमारा देखा है तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आगे और भी इम्प्रूव करूँगा और अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ वीडियोस बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस।